अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जब भी हम दुबई की तस्वीर देखते हैं तो जहन में आता है कि कैसे किसी एक सहरा को खूबसूरत शहर में तब्दील कर दिया गया है। बड़ी बड़ी इमारतें, मैन मेड आइलैंड्स, दुनिया के ऊंचे रेस्टोरेंट्स और लातादाद ऐसी खूबसूरत चीजें जिन्होंने इस शहर को दुनिया का छठा सबसे बेहतरीन शहर बना दिया है। इस वीडियो में हम उन 10 चीजों के बारे में जानेंगे जिन्होंने इस शहर को सहरा से उठाकर एक ऐसा शहर बना दिया जहाँ टूरिस्ट आना पसंद करते हैं और अपनी दौलत को बड़ी खुशी से लुटाते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानब, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहें। नंबर 10, पर्ल इंडस्ट्री। 1730 से 1930 तक यहाँ मोती की इंडस्ट्री सबसे बड़ी आमदनी का जरिया थी। लोग समुद्र से मोती निकालते और फिर वहाँ से तजारत करते, जिसकी वजह से दुबई शुरू में थोड़ा बहुत स्टेबल होना शुरू हो गया। 1958 में दुबई के हुक्मरान शेख रशीद बिन सईद ने $10 अरब कर्जा लेकर अपना पहला हवाई अड्डा मुकम्मल किया। दोस्तों, अगर आप ये समझते हैं कि दुबई ने तेल निकाल के तरक्की की, तो मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि तेल दुबई की आमदनी में सिर्फ 1% कंट्रीब्यूट करता है। नंबर 9, टूरिज्म। 1966 में छोटा सा तेल दुबई में तलाश किया गया, तो ये शहर तामीर होने के लिए तेल सिर्फ 1% ही उसकी आमदनी में इजाफा करता। इसलिए शेख साहब ने कुछ सोचा और फिर ऑयल बेस्ड इकोनॉमी को टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी से बदल दिया और यूं दुबई की तरक्की का ग्राफ ऊपर चढ़ता गया। 16 मिलियन टूरिस्ट हर साल दुबई आते हैं और 2020 में ये टारगेट 20 मिलियन तक लेके जाना है और यूं दुबई ने $43 अरब सियाहत से कमा लिए, जो उसकी जीडीपी का 12% बनता है। नंबर 8, टैक्स फ्री जोन। 1985 में पहली बार दुबई ने 52 किलोमीटर एरिया फ्री जोन के तौर पर कायम किया, जो कारोबारी अदारों के लिए बहुत बड़ी तवज्जो का मरकज बन गया। इसलिए कारोबारी हजरात आज तक अमारात के 30 मुफ्त जोनों से फायदा उठा रहे हैं। देखें, इस तरह ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आएंगे और उतना ही ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जिसका मतलब है उतना ही ज्यादा प्रॉफिट। नंबर 7, ट्रेडिंग। 1970 और 1980 में दुबई में गोल्ड की ट्रेड होती थी, जिसमें ट्रेड करने वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। इंडिया, जहाँ के गोल्ड की इंपोर्ट पर पाबंदी थी, वहाँ भी गोल्ड पहुँचाया गया और यूं 1990 में ये गोल्ड ट्रेड का एक हब यानी सेंटर बन गया, क्योंकि वो जानते थे कि एक रेगिस्तान में ट्रेड के जरिए ही बेहतरी लाई जा सकती है। और फिर उन्होंने बाद में दुनिया की सबसे बड़ी सोने की मार्केट यहाँ बना दी और यूं वो रफ्ता रफ्ता तरक्की करते चले गए। नंबर 6, रियल एस्टेट। 1990 में दुबई ने रियल एस्टेट को शुरू किया, जिसकी वजह से वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो गया। 2002 तक सिर्फ वहाँ के शहरी ही जमीन को खरीद सकते थे, लेकिन बाद में फॉरेनर्स को भी जगह खरीदने की इजाजत दे दी गई, जिसने दुबई में रियल एस्टेट को हमेशा के लिए तब्दील कर दिया और यूं कंस्ट्रक्शन का काम यकदम तरक्की करता चला गया और फिर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बनाए गए, जैसे बुर्ज खलीफा, द पाम आइलैंड वगैरह, जिसकी वजह से टूरिज्म में भी इजाफा होता चला गया। नंबर 5, बिजनेस गेटवे। मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के लिए दुबई एक रास्ता मुहैया करता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ दुबई ने वहाँ एक टैक्स फ्री जगह बना ली, क्योंकि वो बाद में एक ऐसी प्रॉपर्टी में तब्दील होना थी जिसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जानी थी और फिर वहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन सकते थे और वहाँ ऐसा हुआ भी। वहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे IBM, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल कॉर्पोरेशन, CNN वगैरह अपने ऑफिसेज खोल सकते थे, जिनको हुकूमत की तरफ से टैक्स में काफी नरमी की जाती थी, क्योंकि ये कंपनीज दुबई में काम करने वालों को सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। नंबर 4, कंस्ट्रक्शन। सन 2000 में दुबई ने कंस्ट्रक्शन में पूरी तरह से काम करना शुरू कर दिया। जब उन्हें साउथ एशिया से सस्ती लेबर मिल जाती थी जो गर्मी में भी काम कर सकती थी, तो उन्होंने इनको मोटिवेट करके थोड़ी सी हाई सैलरीज देके कंस्ट्रक्शन के कामों में लगवा दिया और दुनिया से बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स को बुला के वहाँ ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए कि दुनिया हैरान रह गई और उन्हें देखने के लिए दौड़ी चली आई। दुबई मिरेकल गार्डन, JW मैरियट, दुनिया का सबसे ऊंचा 5 स्टार होटल दुबई लैंड और दुनिया की सबसे लंबी इमारत और बहुत सी ऐसी चीजें जिन्हें एक आम बंदा देखकर हैरान हो जाता है, वहाँ तामीर करवा के उनसे बेपनाह आमदनी भी की गई। नंबर 3, डायमंड्स। दुबई दुनिया का सबसे बड़ा हीरो की तजारत करने वाला शहर बन गया है। 2013 और 14 में इसकी मालियत तकरीबन $35 अरब तक पहुँच गई थी और यहाँ से डायमंड्स की सप्लाई
को अफ्रीका, इंडिया और चाइना तक बढ़ा दिया गया। यहाँ क्योंकि टैक्स फ्री बिजनेस रजीम है, इसलिए यहाँ हीरो के खरीदार के लिए भी बड़ी मार्केट्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से यहाँ ये इंडस्ट्री काफी ग्रो कर रही है। नंबर 2, इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग। दुबई डेवा के जरिए इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहा है और ये एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए एक अहम इंडस्ट्रीज का भी घर है। दुबई एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में से हर साल 2.4 मिलियन टन एल्यूमिनियम पैदा करता है, जिससे ये 3.8 अरब डॉलर कमा लेता है। इसके अलावा दुबई पोर्ट्स भी हैं, जहां दुबई की बंदरगाहें इसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए मशहूर हैं। नंबर 1, स्ट्रेटेजिक पोजीशन जियोग्राफिकली। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी मुल्क की ग्रोथ में इकोनॉमी बहुत मैटर करती है और इकोनॉमी के लिए ट्रेड बहुत जरूरी है, जो कि बिजनेसमैन करते हैं। बिजनेसमैन क्योंकि दूर की सोचते हैं, इसलिए उन्हें बिजनेस के लिए स्टेबल जगह की बहुत जरूरत होती है, जो कि दुबई एक बेहतरीन इंतखाब है, क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए बेहतरीन जगह पर मौजूद है, जहाँ से एक तरफ तो रास्ते दूसरे ममालिक पे जाते हैं और दूसरी तरफ ना वहाँ सैलाब आता है, ना जलजले और ना आतिशफिशा पहाड़ फटते हैं। इसके अलावा चोरी और जराइम भी बहुत कम है और वहाँ लोग ऐसी हरकत भी नहीं करते, क्योंकि इसकी वजह से उनके अकाउंट में से फाइन खुद ब खुद कट जाता है। इसीलिए वहाँ के लोग बड़े सीधे और डिसिप्लिन्ड हैं। तो दोस्तों, फिर दुबई तरक्की क्यों न करे? उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि तेल निकाल के दुबई ने तरक्की नहीं की, बल्कि अपनी मेहनत और दूरअंदेशी से की है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।